ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं माया जगज्जायते यस्मिंस्तिष्ठति आदिचान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः। यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलम्। यं ध्यायन्ति बुधा समाधिसमये शुद्धं वियत्सन्निभिः नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वरं निर्गुणम्। व्याक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुं तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हरिं मुक्तिदम्। वैवस्वत मनु के वंशों का वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इक्ष्वाक, नाभाग, धृष्ट, शर्यात, नरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करूस तथा पृषद्र। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रा वरुण याग कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रा वरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी, तुम मेरे पास आओ। तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज, मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊँगी। आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यूँ कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रा वरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूँ? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रा वरुण बोले, सुंदरी, तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। महाभागे, तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों लोकों में सुद्युम्न के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर वह पिता के समीप लौट पड़ी। मार्ग में उसके बुध से भेंट हो गई। बुध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उनके वीर से उसे पुरुरवा को जन्म दिया। तत्पश्चात वह सुद्युम्न के रूप में परिणत हो गई। सुद्युम्न के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए, उत्कल, गय और विणतास। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विणतास को पश्चिम दिशा का राज्य मिला तथा गय पूर्व दिशा के राजा हुए। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुद्युम्न के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाक सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य देश का राज्य मिला। सुद्युम्न कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने से प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी सुद्युम्न ने उसे पुरुरवा को दे दिया। मनु कुमार सुद्युम्न क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसलिए इला और सुद्युम्न दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरिष्यंत के पुत्र शक हुए। नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। धृष्ट से धारतष्ट नाम वाले क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। करुष के पुत्र कारूस नाम से विख्यात हुए, वे भी रणोन्मत्त थे।
प्रांशु के एक ही पुत्र थे जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। सरयात के 2 जुड़वा संतानें हुईं। उनमें अनर्त नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि च्यवन की पत्नी हुई। अनर्त के पुत्र का नाम रैव था। उन्हें अनर्त देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुशस्थली द्वारिका हुई। रैव के पुत्र रैवत हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम कुकुदमी भी था। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुशस्थली का राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रैवत जब वहाँ से लौटे तब अपनी राजधानी कुशस्थली में आए, परंतु अब वहाँ यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उनका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने थे। वह पुरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रैवत ने वहाँ का सब वृत्तांत ठीक ठीक जानकर अपनी रेवती नाम की कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वे तपस्या में लग गए। धर्मात्मा बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। पृषद्र ने अपनी गुरु की गाय का वध किया था, इसलिए वे साप से शूद्र हो गए। इस प्रकार ये वैश्वत मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाक की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाक के 100 पुत्र हुए। उनमें विकुक्ष सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाति आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुक्ष का दूसरा नाम ससात था। इक्ष्वाक के मरने पर वे ही राजा हुए। ससात के पुत्र कुकुस्थ, कुकुस्थ के अनेना, अनेना के पृथु, पृथु के विष्टराश्व, विष्टराश्व के आर्द्र, आर्द्र के यूनाश्व और यूनाश्व के पुत्र श्रावस्त हुए। उन्होंने ही श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्त के पुत्र बृहदश्च और उनके पुत्र कुलाश्व हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नाम दैत्य का वध करने के कारण धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। मुनि बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, हम धुंधुवध का वृत्तांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुलाश्व का नाम धुंधुमार हो गया। लोमहर्षण जी ने कहा, कुलाश्व के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दुर्धर्ष थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञकर्ता तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। राजा बृहदश्व ने कुलाश्व को राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख ब्रह्मर्षि उतंक ने रोका और इस प्रकार कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, अतः वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महान असुर धुंधु रहता है। वह संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में एक बार वह बड़े जोर से सांस छोड़ता है। उस समय वहाँ की पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की हवा से बड़े जोर की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग ढक लेती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसलिए अब मैं अपने उस आश्रम में रह नहीं सकता। आप समस्त लोगों के हित की इच्छा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब सुखी हो जाएंगे। बृहदश्व बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजर्षि बृहदश्व अपने पुत्र कुलाश्व को धुंधु के वध की आज्ञा दे स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुलाश्व
अपने सब पुत्रों को साथ ले धुंधु को मारने चले। साथ में महर्षि उतंक भी थे। उतंक के अनुरोध से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुलास्व के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्धर्ष वीर कुलास्व जब युद्ध के लिए प्रस्थित हुए तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं, इनके हाथ से आज धुंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वहां जाकर वीरवर कुलास्व ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमारों ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोकों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उत्ताल तरंगे बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वहाँ जल का वेग बढ़ने लगा। कुलास्व के पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सभी धुंधु की मुखाग्नि से जलकर भस्म हो गए। तदनंतर महातेजस्वी राजा कुलास्व ने उस महाबली धुंधु पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उतंक का दर्शन किया। उतंक ने उन महात्मा राजा को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तथा अंत में तुम्हें स्वर्गलोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं, उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक प्राप्त होंगे। धुंधुमार के जो 3 पुत्र युद्ध से जीवित बच गए थे, उनमें दृढ़ाश्व सबसे ज्येष्ठ थे और चंद्राश्व तथा कपिलाश्व उनके छोटे भाई थे। दृढ़ाश्व के पुत्र का नाम हर्यश्व था। हर्यश्व का पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का युद्ध विशारद पुत्र संताश्व था। संताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृशाश्व और किशाश्व। उसके हेमवती नाम की एक कन्या भी हुई, जो आगे चलकर दृश्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात था। प्रसेनजित ने गौरी नाम वाली पतिव्रता स्त्री से ब्याह किया था, जो बाद में पति के शाप से बावधा नाम की नदी हो गई। प्रसेनजित के पुत्र राजा योनाश्व हुए। योनाश्व के पुत्र मानधाता हुए। वे त्रिभुवन विजयी थे। शशबिंदु की सुशीला कन्या चैत्ररथी, जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था, मानधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उनके समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं थी। बिंदुमती बड़ी पतिव्रता थी। वह 10,000 भाइयों की ज्येष्ठ भगिनी थी। मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरकुस्थ और राजा मुचुकंद ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरकुस्थ के उनकी स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रसदस्यु उत्पन्न हुए। उनसे संभूत का जन्म हुआ। संभूत के पुत्र शत्रुदमन त्रिधन्वा हुए। राजा त्रिधन्वा से विद्वान त्र्यारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया। बाल स्वभाव, कामाशक्ति, मोह, साहस और चंचलता बस उसने ऐसा कुकर्म किया था, जिसका अपहरण हुआ था वह उसके किसी पूर्ववासी की ही कन्या थी। इस अधर रूपी शंकु के कारण कुपित होकर त्र्यारुण ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी, आपके त्याग देने पर मैं कहाँ जाऊँ? पिता ने कहा, वो कुल कलंक, जा चांडालों के साथ रह। मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वह पिता के कथनानुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत चांडाल के घर के पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदनंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दी। महातपस्वी विश्वामित्र
उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अकालग्रस्त हो अपने मझले औरस पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गायें लेकर उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए इसके गले में रस्सी बंधी हुई। तब उस धर्मात्मा दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण पोषण किया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम श्री परमात्मा नमः।